जी डॉक्टर साहब बताएं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप किस बाबत कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार, सभी के सभी चैनल्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल एक बहुत ही अहम फैसला दिल्ली में रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कथित शराब घोटाले में जेल के अंदर थे। पिछले चुनाव से पहले जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया, एकाएक जेल में डाला गया, फिर उसके बाद अरेस्ट को चैलेंज किया। अरेस्ट को जब हमने चैलेंज किया तो चुनाव प्रचार के लिए कुछ मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दी, और अब जब ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी तो ट्रायल कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका जो है वो इतनी संदिग्ध नहीं है, या उसके संबंध में किसी भी तरह के सबूत पेश करने में ईडी नाकाम रही। अरविंद केजरीवाल जी को ट्रायल कोर्ट ने रेगुलर नियमित बेल जो है कल दे दी, और किसी तरह की कोई शर्तें कोर्ट ने नहीं रखी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जो लगातार अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जो जिनका विश्वास आज भी ये था कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी जो है वो एक ना एक दिन जीतेगी, उन्होंने आज ये इस फैसले के साथ एक नई ऊर्जा जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है। और विशेष तौर पे हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए, नेताओं के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश भी है। और हम जितना उत्साहित हैं, क्योंकि अब जो आने वाला चुनाव विधानसभा का है उसमें आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक तीसरे नंबर की पार्टी जो आज बनकर उभरी है, चुनाव लड़ने जा रही है, 90 की 90 सीटों पे लड़ने जा रही है। और ऐसे में हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ होंगे और ज़मीन पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को मजबूत करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह गुजरात के अंदर मात्र 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो कर दिखाया, जिस तरह दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, जिस तरह उनके काम से, उनकी विचारधारा से, अरविंद केजरीवाल जी के तरीके से, उनकी ईमानदारी से दिल्ली की जनता लगातार उनका साथ देती है, वोट देती है, 3 बार से वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब हरियाणा की जनता काम की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी का साथ देने के लिए तैयार है, और अरविंद केजरीवाल जी खुद बाहर हमारे साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। क्या केस से मुक्ति मिल गई है या जमानत फिर भी अंदर जाना पड़ सकता है? देखिए, रेगुलर बेल का जो मतलब होता है कि अब ट्रायल जो है वो चलेगा। ईडी ये प्रयास करेगी किसी तरह वो जिस केस में उनको अंदर कर रही थी, या जो चार्जशीट उन्होंने तैयार की है, जो जिस तरह से वो दोषी मानती है, वो उसको सत्यापित कर सके, प्रूव कर सके। अगर वो प्रूव कर पाती है और कोर्ट सहमत हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और इस तरह के कोई घोटाले हुए, तो अरविंद केजरीवाल जी को जो सज़ा दी जाएगी उसको भुगतने के लिए उन्हें वापस अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस केस को चलते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लगभग 1.5 साल से तो हमारे नेता लोग जेल में हैं। तो इस दौरान एक भी सबूत और एक भी किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी अभी तक ईडी या सीबीआई दोनों एजेंसियां नहीं कर पाई। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये घोटाला राजनीति से प्रेरित है। ये घोटाला पूरी तरह से एक झूठ है, जो कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, हमारी विचारधारा को रोकने के लिए हमारे खिलाफ गढ़ा गया है, रचा गया है। तो अब ये बात, चूँकि एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी है, और ट्रायल कोर्ट सबसे निचले स्तर की कोर्ट है, वहाँ अगर जमानत मिली तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी सबसे पहली कोर्ट जिसमें ये पैरवी हो रही है, और उसी को ये समझ में आ गया है कि इनकी भूमिका ऐसी नहीं है जिससे इनको सलाखों के पीछे रखा जाए। तो फिर आगे आगे ये रास्ता साफ है। धीरे धीरे ईडी का जो ये साजिश है, जो उनकी ये षड्यंत्र है,
इससे पर्दा उठेगा और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र है ये खत्म होगा और ईमानदार राजनीति अब आगे बढ़ेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी गठबंधन के साथ आई थी, तो क्या लगता है कि विधानसभा में किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके चलते हम गठबंधन करें। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के काम के आधार पर राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को लेके राजनीति में हरियाणा की जनता आज ये चाहती है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं दिल्ली में हमने, चाहे वो स्कूल की हो, अस्पताल की हो, बिजली की हो, पानी की हो, बुजुर्गों की हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, इन सब मुद्दों पे काम किया है। गारंटी के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है। जो अपना मैनिफेस्टो में कहा वो जनता के लिए 100% पूरा करने का उन्होंने काम किया है। तो हरियाणा की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। इसी उम्मीद के साथ और इसी भरोसे के साथ आज हरियाणा की जनता जो है लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी अब हमारे साथ बाहर चुनाव हम लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे, हमारे लिए प्रचार भी करेंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो आज आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने से रोक सके। विपक्षी पार्टी, उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन और नेता नहीं है कि 90 का चुनाव लड़ सके। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है और स्वागत करते हैं हम उनका कि जितने आरोप लगाए जा सके वो लगाएं भी, क्योंकि गंदी राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये दल करते आए हैं, लोगों को इतने सालों से गुमराह किया है। अब जब आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में जो फ़र्क नहीं है जिसका हम दावा करते हैं, उसको जाकर देखा जा सकता है। दिल्ली दूर नहीं है, हरियाणा के बगल में दिल्ली है, पंजाब हरियाणा के दूसरे हाथ पे है। दोनों जगह पे सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आम आदमी पार्टी के पास लोगों का पूरा समर्थन है। आज हरियाणा का एक एक निवासी, एक एक मतदाता ये चाहता है कि काम की राजनीति हो। इस तरह की झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसका खात्मा होना चाहिए। तो किससे मुकाबला मानते हैं आप विधानसभा चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो वो लोकसभा चुनाव में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोकसभा चुनाव जनता ने लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जाहिर तौर पे हम समझते हैं कि सरकार को बदल कर सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पिछले 2 बार से हरियाणा की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, वो अपने अस्तित्व को खोजने का प्रयास कर रही है। इस समय लोकसभा के चुनाव में जो 5 सीटें मिली, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मतदान किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये सोच रही है कि वो 5 सीटों से हम मजबूत हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है, तो आपके पक्ष में मतदान नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी समय बाकी है, 3 महीने चुनाव में बाकी हैं। लोग जो चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी की नीतियों से आज हरियाणा वासी पूरी तरह से प्रेरित है। महेंद्रगढ़ विधानसभा का कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट समय आने पे पार्टी जरूर घोषित करेगी और हम जो समझते हैं कि जो भी कैंडिडेट होगा वो आपके सबकी पसंद का होगा। जैसा कि आम आदमी पार्टी का कल्चर रहा है कि जनता से पूछ के अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है। जो जनता का कैंडिडेट जो होगा वही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा। शहर में जैसे आपने कल परसों नगर पालिका का घेराव किया, इसके आगे और क्या विचार है? क्या कुछ शहर में विकास कार्य होने चाहिए, उनके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमने सभी तरह के नगर विकास कार्य के लिए हमारे नगर पालिका चेयरमैन से मुलाकात की थी, घेराव करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, और उन्होंने ये आश्वस्त किया और समय मांगा कि 2 महीने के अंदर जितने भी लंबित कार्य हैं और जितने भी नए विकास परियोजनाएं हम शुरू करने जा रहे हैं जो पाइपलाइन में हैं, उन पर काम करेंगे। और ये काम अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे ज़मीन पे। तो एक उम्मीद और एक भरोसा और एक आश्वासन जो उन्होंने दिया है उस पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर काम नहीं होंगे तो सभी कामों के लिए फिर से संघर्ष करेंगे। जिस तरह नगर पालिका में बैठक थी, पार्षदों के आपस में नोक झोंक हुई है, हाथापाई की नौबत भी बताई जा रही है, तो क्या लगता है कि ऐसे हालात में 2 महीने में विकास कार्य हो पाएंगे? उम्मीद तो ना के बराबर है, लेकिन अगर समय मांगा है तो हम समझते हैं कि समय देना भी चाहिए। 2 महीने के अंदर किसी तरह से आज कम से कम बैठकों का दौर शुरू हुआ है, अभी बैठकों में झगड़े हो रहे हैं
हो सकता है कल को सकारात्मक चर्चा हो। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये झगड़ा ख़त्म होकर चर्चा में बदलेगा, चर्चा ख़त्म होकर किसी ना किसी तरह के फैसलों में बदलेगी। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर संघर्ष करना हम लोगों के काम है, हम लोगों के धर्म बनता है, नैतिकता है हमारी, हम फिर से करेंगे। चुनाव में महेंद्रगढ़ की तरफ से आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप लोगों के बीच में रहेंगे? देखिए, महेंद्रगढ़ का सबसे अहम मुद्दा है कि महेंद्रगढ़ आज हरियाणा में सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में आता है। 90 की 90 विधानसभा में देखोगे तो 90वें पायदान पे आता है। दूसरा, जो महेंद्रगढ़ एक सबसे पुराना जिला होते हुए भी महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो आज नारनौल में, जिसके कारण महेंद्रगढ़ विधानसभा का जो विकास है वो रुक गया, थम गया। तो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि यहाँ पे हमारा जो जिला हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया जा सके। इस सूरत में भले ही महेंद्रगढ़ को नया जिला बनाना पड़े तो वो भी होना चाहिए। इस महेंद्रगढ़ तो जिला है ही पहले से, नारनौल को नया, यानी कि यहाँ नए हेडक्वार्टर देकर और महेंद्रगढ़ को और नारनौल को अलग अलग जिला कर दिया जाए, 2 जिले बना दिए जाएँ तो भी करना चाहिए। सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि नए जिले बनते भी हैं और जो नया जिला बनता है उसमें विकास की संभावनाएं, रास्ते खुलते भी हैं। अभी जैसे विधानसभा चुनाव से पहले ये बताया जा रहा है कि कई जिले बनने हैं, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? इसको भी बिल्कुल घोषणा होनी चाहिए। लंबे अरसे से मांग है महेंद्रगढ़ को यहाँ जिला हेडक्वार्टर मिलना, ये महेंद्रगढ़ की मांग है और कई बार संघर्ष भी हुआ है। ये लगातार अगर सरकार इसमें कदम उठाए तो खुशी होगी, महेंद्रगढ़ की जनता के लिए एक तोहफा होगा। इंडस्ट्री के क्षेत्र में यहाँ कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है, तो देखिए, क्या आपकी पार्टी का अगर कोई नेता जीतता है तो क्या कुछ ऐसा IMT है, इस प्रकार का कोई उद्योग आएगा? बिल्कुल आएंगे। देखिए, उद्योग एक रास्ता है जिससे इलाके का विकास भी होता है, इलाके में रोजगार भी पैदा होता है और इलाके के अंदर अगर इस तरह के उद्योग स्थापित किए जा सके होते तो आज महेंद्रगढ़ इतना पीछे नहीं होता। इस वक्त आप देख रहे हैं कि IMT एक घोषणाओं में बनी खड़ी है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चुनाव आते हैं, IMT बार बार अखबारों के माध्यम से जगती है और फिर उस चुनाव ख़त्म होता है, सो जाती है। नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए, केवल एक पत्थर रखने का काम किया है, उसके अलावा उसमें कोई काम नहीं किया गया। बार बार आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। अगर इस तरह के उद्योग अगर यहाँ शुरू हो जाते तो ज़रूर डेवलपमेंट के रास्ते खुलते हैं।